वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस हॉरर सीरीज के पहले एपिसोड में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लो। आप लोग सुबह में देख लेना, क्योंकि इसमें इतनी हॉरर चीज़ें दिखाई गई हैं, इतनी डरावनी चीज़ें दिखाई गई हैं, आप लोग इसको रात में देख ही नहीं पाओगे। अभी ये वीडियो हम लोग रात के तकरीबन 11 बजे शूट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लेना, सुबह में देख लेना। नहीं तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ मत कहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। चलिए, इतिहास की 6 खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम व्यक्ति की सोच से परे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इंसान जो भूतों की पहेलियों को सुलझाया करता था, लेकिन उसकी मौत खुद एक पहेली बनकर रह गई। एक ऐसी जगह जहाँ पर चुड़ैल आकर घर के दरवाजे पर अपना नाम लेकर पुकारती हो, या फिर एक ऐसी शैतानी किताब जिसे पढ़कर मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाए। इन सभी रहस्यों पर से एक एक करके आज अपनी इस वीडियो में से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इन सभी रहस्यमयी सच्ची घटित घटनाओं के बारे में, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 6, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों, एक ऐसे मासूम बच्चे की पेंटिंग जिस पेंटिंग को लोगों ने घर से निकाल दिया। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में लगी आग के कारण पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोगों ने इस पेंटिंग को शापित पेंटिंग का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोवनी ब्रागोलिन के द्वारा बनाई गई एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग, जिसे उन्होंने द क्राइंग बॉय का नाम दिया था। साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग ने उन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि इसकी जितनी भी कॉपी बनाई गई थी वो सब देखते देखते बिकती चली गई। उस दौरान इटली के शहर में इस पेंटिंग का रुतबा हर तरफ बढ़ता ही चला गया। लोग इस मासूम रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को देखते बहुत ही भावुक होने लगे, जिस कारण से लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। बस यहीं से इन लोगों की जिंदगी में उलटफेर होना शुरू हो गया। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की माने तो उन्होंने कहा था कि जिस भी घर में आग लगी थी वहाँ पर इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को पाया गया था। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने कहा कि आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब पूरा का पूरा घर जल गया, लेकिन इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई। मतलब इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग में बुरी शक्तियां वास करने लगी हैं, जिस कारण से ये सब हादसे होने लगे। इसके बाद लोगों ने अपने घरों से इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद हादसों में भी काफी हद तक कमी पाई गई, जिस कारण से लोग द क्राइंग बॉय पेंटिंग को शापित मानने लगे। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत से टीवी सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई और दुनिया भर में इस पेंटिंग को शापित पेंटिंग के नजरिए से देखा जाने लगा। नंबर 5, नेल बा। दोस्तों, आपने भूतों की कहानियां तो अक्सर कई बार सुनी होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपने चुड़ैलों की कहानियां सुनी होंगी। यहाँ तक कि हवेली में भी भूतों का वास है, ये भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चुड़ैल ने किसी शहर या फिर गांव में कब्जा कर लिया हो? आप में से बहुत से लोगों का उत्तर होगा नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताएंगे जिसने एक शहर में कब्जा कर लिया था। ये बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटक में स्थित बेंगलोर शहर पर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पर रात के समय जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मारकर खा जाती थी। देखते देखते ये बात मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में पूरी तरह से फैल गई थी। रात के समय इन दोनों नगर के लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। लोगों के मन में ये भय पूरी तरह से बैठ गया था कि अगर वो रात को बाहर निकले तो चुड़ैल उनको खा जाएगी। शुरुआत में जिसने भी इस बात को सुना वो मजाक बनाने लगा, लेकिन जब ये बात असलियत में सबूतों के साथ सामने आने लगी तो लोग भी हैरान हो गए और डरने लगे। जिसके बाद मल्लेशम और राजाजी नगर में चुड़ैल की कहानी की बात देखते देखते पूरे बेंगलोर शहर में फैल गई और लोगों ने रात के समय अपने घरों से पूरी तरह से बाहर निकलना बंद कर दिया। चारों तरफ सड़कों चौराहे पर सन्नाटा छा गया, जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के घर में जाकर दरवाजे पर आवाज लगानी शुरू कर दी। एक बार एक दंपत्ति अपने कमरे में सोए हुए थे। चुड़ैल उनके कमरे के बाहर आकर उस औरत के पति की आवाज के रूप में आवाज लगाने लगी, जिससे औरत आवाज सुनकर खड़ी हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति तो उसके साथ सोया हुआ है, तब वो थोड़ा सा डर सी गई। जिसके बाद उसने अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो पलटकर अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए चल पड़ी। अचानक चुड़ैल ने फिर से उसके पति के रूप में आवाज लगाई, जिसके बाद वो औरत डर गई और उसने जैसे ही नालेबा शब्द कहा, उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। इस नालेबा शब्द को कहने के बाद चुड़ैल ने आवाज लगाना बंद कर दिया। देखते देखते ये नालेबा शब्द पूरे बेंगलोर के लोगों को पता चल गया। तब लोगों ने इस नालेबा शब्द का अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और हादसे होने भी कम हो गए। इसके बाद भूतिया जगह के रूप में नालेबा शब्द को कहने लगे। इस नालेबा शब्द पर कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी बनाई गई है और बॉलीवुड हिंदी भाषा में एक हॉरर मूवी जिसका नाम स्त्री था, उसकी कहानी इस नालेबा जगह के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। क्या आपने सुना है कि इस नालेबा के बारे
बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, गौरव तिवारी नंबर डेथ। चार, भाई ये इंडिया के एक ऐसी पहले मौत की नंबर घटना के जो आज भी पैरानॉर्मल एक पहेली एक्सपर्ट बनी हुई थे। है, जिसने दिल्ली जैसे बड़े शहर में द्वारिका सोसाइटी को भी हैरान करके रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो भूतों से इनके नहीं बारे में डरता था, बहुत भूतों के पढ़ा है, बारे में काफी जानकारी सुना रखता भी था, है। जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहकर पुकारते थे क्योंकि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। इस शख्स का नाम गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी 6000 से भी ज्यादा ऐसी डरावनी जगहों पर अपनी रिसर्च को अंजाम दे चुके थे जहां पर किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गौरव तिवारी रात के समय में भी ऐसी डरावनी जगहों पर जाते और अपनी गैजेट की मदद से भूतों से बातें भी किया करते थे। गौरव तिवारी का मानना था कि जैसे हमारी जिंदगी है वैसे भूतों की भी जिंदगी होती है। जब तक कोई उनकी लाइफ में दखल न डाले तब तक वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीते हैं। इसके अलावा गौरव तिवारी ने मेन वर्ल्ड के एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 98% भूतों की कही जाने वाली बात केवल अफवाहें होती हैं, सिर्फ 2% ही असलियत में सही पाई जाती हैं। एक बार गौरव तिवारी अपने घर में अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ इसलिए लेटे हुए भाई थे, भूतों तब को उन्होंने नहीं अपनी छीना पत्नी से चाहिए एक भाई। बात किसी शेयर को करते भी हुए मैं कहा बोल कि उसे रहा कोई हूँ, अद्भुत जहाँ शक्ति पे ऐसी अपनी ओर चीजें खींचना हो, चाहती है वहाँ पे और अपने रुकना साथ चाहिए। चलने को कहती है। इसके बाद 7 जुलाई 2016 का वो दिन जब गौरव तिवारी अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गौरव तिवारी बाथरूम जाते हैं। जैसे वो नल को खोलकर पानी की कुछ छींटे अपने चेहरे पर डालते हैं, उसी वक्त एक जोर की आवाज आती है और ये आवाज गौरव तिवारी के गिरने की थी। जब घर के सदस्यों ने जोर से गिरने की आवाज सुनी तो वो गौरव तिवारी के मुंह कमरे की धोते तरफ समय भाई भागे और उसकी देखा कि गौरव मौत हुई बाथरूम थी। के फर्श ये पर अलग आदमी बेसुध हालत में दफन गिरे है, हुए ठीक है हैं। ना? जिसके बाद उनको उठाकर लाया गया। जब डॉक्टर ने आकर गौरव तिवारी को देखा तो गौरव की मौत पहले ही हो चुकी थी। आश्चर्य की बात मर तो ये चुके थी कि थे गौरव पहले। को ना तो हार्ट अटैक आया और ना ही उनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट के ऐसा निशान थे। कैसे ये थे सारी भाई? घटना ना ही एक हार्ट अटैक आया पहेली से है, कम ना नहीं ही थी। किसी को आज तक गले भी पे ये नहीं कोई पता चल पाया कि गौरव तिवारी की निशान है। मौत कैसे हुई, जबकि वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाते थे। भूत प्रेत चुड़ैलों की पहेली की तरह आज भी गौरव तिवारी की मौत भी एक इसलिए पहेली भाई बनकर रह गई भूतों को है। अब नहीं हम छूना अपनी इस चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और सच्ची घटनाओं और आधारित अजीबो गरीब किस्सों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 3, आइलैंड ऑफ डेथ। दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जहां पर भूतों का मंडराता है साया। हर कोई इस आइलैंड पर जाने से डरता है। दोस्तों, इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीचों बीच वेनेटियन खाड़ी में स्थित पोवेग्लिया नाम एक आइलैंड है जो मौत का आइलैंड के नाम से मशहूर है, जिसके पीछे एक किस्सा है और इसके पीछे इतिहास रचा जा चुका है। आज भाई से ये लगभग 3000 स्टोरी साल कुछ पहले अच्छी जब लग इटली रही में है। एक भयंकर प्लेग बीमारी हर तरफ फैली हुई थी, तब जितने भी लोग बीमारी से ग्रस्त मरीज थे उन सबको इस आइलैंड पर लाकर रखा जाता था। जिसके बाद यहाँ पर मरीजों की गाइस, अगर संख्या आपको इतनी यहाँ बढ़ने तक आप लगी लोग वीडियो और देख प्लेग रहे हो ना, बीमारी से प्लीज ग्रस्त आप होने इस की वीडियो वजह को से लाइक बहुत से कर मरीजों की देना, मौत ठीक होने है? लगी। प्लेग बीमारी से किसी भी तरह अगर का आप कोई यहाँ भी तक उपचार न वीडियो होने देख के रहे हो, कारण आप उस लोग समय को के इस शासक बुद्धि ने आदमी हो। लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया, जिसकी संख्या लगभग 1.60 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इसके बाद जितने भी शहर के अंदर प्लेग बीमारी से मौतें हुई उन सभी को इस आइलैंड पर लाकर दफन कर दिया गया था। तब से इस आइलैंड को भूतों के आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ पर भूतों का वास होने लगा। इसके बाद साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया जहाँ पर दिमागी हालत वाले मरीजों को लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के अलावा कुछ मरीजों ने भी भूत देखने का दावा किया था, जिसके हो बाद सकता यहाँ है पर भाई, डॉक्टर जब समेत उतने स्टाफ लोग की मरे बॉडी होंगे तो भाई रहस्यमयी भूत हालत में मिली। इसके भाई अलावा दिखेगा कुछ ही ना मरीजों वहाँ की पे। भी मौत हो गई। इसके बाद इस भूतिया आइलैंड की बातें हर तरफ फैलने लगी और इसे भूतिया आइलैंड के नाम से जाना मैं तो जाने साफ लगा। कहता फिर हूँ, वहाँ यहाँ की पे सरकार ने इस चीजें आइलैंड पर होती हैं, जाने वहाँ के से लिए भाई पूरी दूर तरह से रहते रोक हैं। लगा दी। अब वहाँ पे कोई भी जाने व्यक्ति का या ही मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास नहीं जाते। वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड को कई बार बेचने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस भूतिया आइलैंड को खरीदने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी किया इस भाई, आइलैंड को खरीदकर गंदा अपनी ठीक मौत को किया दावत भाई। नहीं देना चाहता था। नंबर 2, कोडेक्स गीगास। दोस्तों, कोडेक्स गीगास नाम से ये एक रहस्यमय किताब है जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान किताब के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को शैतान ने एक ही दिन में लिखा था। इस किताब के ऊपर आपको शैतान के चित्र देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसके अलावा ये जादुई शैतानी किताब बड़ी ही रहस्यमयी शैतान ने है। ऐसा इसको कहा जाता है कि लिखा, जिसने भी इस किताब को बुक को। पढ़ा या तो वो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। इस डरावनी भाई, किताब तो को कौन किसी कागज के पढ़ेगा पन्ने भाई के इसको? ऊपर नहीं लिखा गया है, बल्कि इसे लिखने के लिए भाई। चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में 310 पन्ने बताए जाते हैं, जिनका वजन लगभग 85 किलो के आसपास बताया गया है और जिसे आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। इस किताब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं। अगर आप भी इस किताब को देखना चाहते हैं तो आप स्वीडन की लाइब्रेरी में जाकर शैतानी रहस्यमयी किताब को देख सकते हैं। नंबर 1, बैरोग टनल 33। दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पर पर्यटक इस छोटी सी रेलवे ट्रैक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ऐसी भी टनल है जो हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जानी जाती है। असल में हॉन्टेड टनल 33 का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान इस टनल का निर्माण का कार्य एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक को दिया गया था, जिसके बाद इस टनल के दोनों तरफ मार्क लगाकर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। खुदाई करते करते जब टनल काम दोनों छोर से आपस में नहीं मिल पाई, भाई। तब ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बरोक को बर्खास्त करके ₹1 जुर्माना लगा दिया। 1 इससे रुपए की कर्नल प्लेटी बरोक ने लगी भाई अपनी इसको। शर्मिंदगी समझी और फिर उसने उसी टनल के पास आत्महत्या कर ली, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसे यार, भूतिया घटना इसमें कहा मरने जाने की लगा। क्या आसपास के क्षेत्रों जरूरत के थी लोगों का यार मानना उसको? था कि उन्होंने क्यों यहाँ मरा पर भाई? कर्नल बरोक का साया इस टनल के आसपास हो गया? देखा है, लोग तो जिसके हरते कारण रहते से हैं। यहाँ पर ये घटनाएं हो रही थी। इसके बाद इस टनल का नाम कर्नल बरोक के नाम पर रखा गया, जिसे लोग आज भाई हॉन्टेड वो टनल तो 33
उसके नाम से भाई भी उसकी जानते हैं। तो आत्मा दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, क्या कहना चाहेंगे आप इस सच्ची घटनाओं पर आधारित अजीबोगरीब किस्सों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके तो फ्रेंड, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। ये हमारे हॉरर सीरीज का पहला एपिसोड था, अभी हम लोग कंटिन्यू एपिसोड लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।